Welcome to Daily Current Affair. Today is 10th of March 2023. The question is HUID number which has been seen in the news in associated with which element और प्रोडक्ट. ठीक है, अभी ये भी क्या है, HUID नंबर जो है वो काफ़ी चर्चा में था. ठीक है, वो किस एलिमेंट और प्रोडक्ट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, दैट इज़ सी, गोल्ड के साथ. तो आपने इसका नाम याद रखना है, गोल्ड के साथ ये एसोसिएटेड है. ठीक है, अब HUID का मतलब क्या होता है? HUID का मतलब होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, जिस तरह से हमारे पास क्या होता है, आधार कार्ड होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का एक आधार कार्ड होगा, उसका एक नंबर होगा. ठीक है, उसी से हम पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन कहाँ से है. ठीक है, तो इसी तरह का क्या है, इसी तरह का एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. वो किसका होता है? वो होता है गोल्ड का. ठीक है, जो गोल्ड है होता है, जो गोल्ड की ज्वेलरीज होती है उसमें ये होता है. ठीक है, तो ये 6 डिजिट का होता है. यहाँ पे देखो 6 डिजिट का है. प्योरिटी ऑफ गोल्ड दैट इज़ 22 कैरेट. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, तो ये जो कोड है ना 6 डिजिट का, ये है. ठीक है, इसको बोलते हैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम इसको बोलते हैं. अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा. अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब ABCD और 1 2 3 4 इस तरह का ये कोड होगा. इनके कॉम्बिनेशन से ये कोड बनेगा. तो ये 6 डिजिट का होगा. अपने नाम याद रखना है कितना का है. ये HUID है, 6 डिजिट का होगा और ये गोल्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा. इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलेगा कि जो गोल्ड है वो कितना प्योर है, कितना फिट है, कितना अच्छा है. ठीक है, गोल्ड और कोई भी इस तरह का गोल्ड जो है वो होता है ना कि चुराया होता है. ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि ऑथेंटिकेशन. ठीक है, ऑथेंटिकेशन मतलब कि ये पर्टिकुलर जो गोल्ड है ये ऑथेंटिकेट है. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पता चलेगी इस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू. ठीक है, अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या बोला है, जो गोल्ड की ज्वेलरी है और गोल्ड के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी सामान बनता है गोल्ड का, उसमें HUID नंबर होना ही होना चाहिए. अगर वो HUID नंबर नहीं हुआ तो इस तरह के जो गोल्ड की चीज़ें हैं वो सारी की सारी को बैन कर दिया जाएगा पूरे के पूरे इंडिया में 1 अप्रैल के बाद. तो HUID नंबर क्या है, वो गोल्ड से रिलेटेड है. ठीक है, और ये 6 डिजिट का नंबर है और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है. अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब 1 2 ABCD से A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक इसमें नंबर होंगे और और ये जो ये ABCD करके होते हैं. ठीक है, इस तरह का एक कोड आएगा. सपोज करो 1A 8B C एंड 9 इस तरह का कोड हो गया. तो इसी तरह का ये कोड होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड. So which country has claimed to have discovered around 8.5 million metric tons of lithium ore? ठीक है, अभी क्या किया है, जो ईरान है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमें 8.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो क्या मिला है, लिथियम मिला है. अब लिथियम क्या है, लोग इतने लिथियम के पीछे क्यों पड़े हैं? आजकल क्या पता है आप, आजकल जो है लिथियम है इसको हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं. ये वाइट का कलर का होता है. ठीक है, इससे बहुत सारी, आपको पता है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसकी बन रही हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बन रही है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आएगी कहाँ से, उसमें आएगी बैटरीज से. और जो ये बैटरीज है ना ये बनती है लिथियम से. ठीक है, क्योंकि लिथियम हल्का होता है. ठीक है, गाड़ी में अगर हल्की बैटरीज हो, हल्की बैटरी मतलब कि जितनी ज़्यादा हल्की बैटरीज हो उतना अच्छा है. और इनमें जो चार्जिंग कैपेसिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है. तभी लिथियम इतना पॉपुलर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में. अभी J&K में भी, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा है वहाँ पे भी क्या मिला है, ये लिथियम मिला है. तो ईरान ने ये क्लेम किया है कि उनको लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं. उनका जो वेस्टर्न प्रोविंस है हमेडान, वहाँ पे मिला है. ठीक है, 8.5 मीट्रिक टन जो इनको ये मिला है. ठीक है, तो लिथियम सॉफ्ट होता है, सिल्वर वाइट मेटल होता है, इसको हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल होता है. ठीक है, और इसको स्टोर करने के लिए हम मिनरल ऑयल में या किसी और लिक्विड में इसको रखते हैं. और ये रिचार्जेबल जो बैटरीज़ हैं जो फिर से रिचार्ज होती है, आपके मोबाइल फ़ोन्स की बैटरीज़, स्कूटी की बैटरीज़, और जो सोलर सिस्टम होता है उनकी बैटरीज़, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उन सब की बैटरीज जो है वो लिथियम से बनती है.
So her payment digital is a mission started by that is C रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हर पेमेंट डिजिटल, मतलब कि जो भी पेमेंट होगी वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल यूज़ करें। मतलब कि जिस तरह से आप शॉप पे जाते हो, सपोज़ आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो आरबीआई ये नहीं चाहता कि आप उनको कैश दो, आरबीआई ये चाहता है कि आप उसको डिजिटल पे करो बाय गूगल पे, ठीक है, बाय क्यूआर कोड्स। तो इस तरह से करो। तो आरबीआई क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, जो शक्तिकांत दास है हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि डिजिटल पेमेंट एक तरह से सिक्योर भी होती है, ठीक है। और अभी भी क्या था, अभी डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक भी मना रहे थे, तो इसमें उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया है कि हर पेमेंट, जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, सभी को ये बोला है कि जितने भी इंडिया के लोग हैं उनको ये बोला है कि सारी की सारी आपकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो, ताकि हम डिजिटल इंडिया की तरफ अपने मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गति से हम अपनी डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाएँ। तो हर पेमेंट डिजिटल इज स्टार्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज 13th सीएम ऑफ त्रिपुरा, 13वें जो चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के, वो किसको अपॉइंट किया गया है? आंसर इज सी, दैट इज़ मानिक शाह। ये है मानिक शाह, ठीक है। ये त्रिपुरा के जो है वो 13वें सीएम बन गए हैं। और नेफ्यू रियो, ठीक है, ये जो नेफ्यू रियो है ये बने हैं नागालैंड के न्यू चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे एक गठबंधन की सरकार बनी है नागालैंड में, ठीक है। तो नेफ्यू रियो उसके क्या बने हैं? सीएम बने हैं। तो ये 5वीं बार जो है वो सीएम बन गए हैं नागालैंड के। तो आपने अभी याद रखना है कि जो त्रिपुरा के बने हैं सीएम वो बने हैं मानिक शाह, और नागालैंड के बने हैं नेफ्यू रियो, ठीक है। तो मानिक शाह टुक द ओथ 13th सीएम, ठीक है, 13वें सीएम बने हैं ये, और दूसरी बार, ठीक है, ये दूसरी बार सीएम बने हैं और ये 5वीं बार सीएम बने हैं, ठीक है। तो गवर्नर कौन है त्रिपुरा के? दैट इज सत्यदेव नारायण आर्य। उन्होंने इनको ओथ दिलवाई है सीएम को, और इसके साथ साथ इनके 8 जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी क्या दिलवाई है? ओथ दी है। किसने? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि गवर्नर है त्रिपुरा के, ठीक है। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नेफ्यू रियो हैज़ बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द 5th टाइम, 5वीं बार ये सीएम बने हैं। कहाँ के? नागालैंड के। और वहाँ के गवर्नर कौन है? ला गणेशन जी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्टेट का अगर कोई सीएम बनता है और सीएम अपने जो मिनिस्टर चूज़ करता है उन सब को जो, ठीक है, उन सब को जो ओथ प्रोवाइड करेगा वो करेगा उस स्टेट का गवर्नर, ठीक है। तो आपको खुद पता होना चाहिए नागालैंड के जो गवर्नर है वो ला गणेशन। तो नेफ्यू रियो ऑब्वियस ही बात है ला गणेशन जी इनको क्या करेंगे? जो ओथ है वो देंगे, ठीक है। तदियू रंगांकू जलाएंग एंड यथुंगू पाटोन, ठीक है, ये बीजेपी के हैं, ठीक है। इनको क्या दिया गया है? इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है मेघालय इन शिलोंग में, ठीक है। अब त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ पे है? अगरतला। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज मेघालय चीफ मिनिस्टर फॉर द 2nd टर्म, दूसरी बार इनको सीएम बनाया है। उनका नाम है कोनराड सिंगमा, ठीक है। कोनराड कोंकल सिंगमा हैज़ बीन स्वर्न इन एज द मेघालय चीफ मिनिस्टर। तो ये तीनों चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बार ये सीएम बने हैं, ठीक है। और ये नेशनल पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी की जो सरकार है वो बनी है मेघालय में, ठीक है। और उन्होंने किसको हराया है? उन्होंने हराया था बीजेपी के जो एमएलए है पार्टी बीजेपी के जो हैं बर्नार्ड एम मराक, उनको इन्होंने हराया, ठीक है। और गवर्नर जो यहाँ के गवर्नर है मेघालय के, उनका नाम है फागू चौहान। ये तीनों पता होने चाहिए आपको, सीएम भी एंड गवर्नर भी, तीनों स्टेट के, ठीक है। तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है, तो ऑब्वियस ही बात है फागू चौहान ने ही इनको ओथ दिलवाई होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेस्टोन टेंसोंग है एंड एस धार है, ठीक है, ये जो है यहाँ के क्या बने हैं? मिनिस्टर्स बने हैं। कहाँ के? मेघालय के। अब मेघालय के बारे में जानते हैं। जो इसकी कैपिटल है वो है शिलोंग में। चीफ मिनिस्टर है कोनराड कोंकल संगमा, ठीक है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान।
सतीश कौशिक passes away at 67. He was an that is a एक्टर डायरेक्टर। तो इनका नाम आपको पता ही होगा, सतीश कौशिक जी बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर हैं, डायरेक्टर है, कॉमेडियन है। ठीक है, इनकी अभी अभी पिछले कल सुबह 9 मार्च को इनकी क्या हो गई थी, हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। ठीक है, वेटरन एक्टर राइटर भी है, ये डायरेक्टर भी है सतीश कौशिक। ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67 और इनका जन्म 1965 में हरियाणा में हुआ था। ठीक है, और ये एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहाँ के एलुमिनी हैं, वहाँ से पढ़े हैं और FTII में भी ये पढ़े हैं। एंड स्टार्टेड हिज फिल्म कैरियर इन 1980s। ठीक है, ये इंडियन एक्टर, कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। ठीक है, और हिंदी बॉलीवुड में आने से पहले ये थिएटर में काम किया करते थे। ठीक है, उनके डायरेक्शन में कौन कौन सी मूवी बनी है, जैसे रूप की रानी, चोरों का राजा, ठीक है, प्रेम, ठीक है, बोथ फॉर डिजास्टर बट ही गॉट हिज बिग हिट। ठीक है, एज ए डायरेक्टर इन्होंने किया है हम आपके दिल में रहते हैं एंड ऑल्सो तेरे संग। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जिनमें इन्होंने काम किया है एज ए डायरेक्टर एंड एज ए कॉमेडियन, एज ए एक्टर। ठीक है, तो एक सुपर हीरो फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसमें भी ये थे एज ए पप्पू पगर। ठीक है, दीवाना मस्ताना 1997 में, उसमें चन्नू अहमद इनका नाम था। ब्रिटिश फिल्म थी इनकी ब्रिक लेन। ठीक है, तो जो कि डायरेक्टेड बाय सरा गैवोन, तो इन्होंने इनमें काम किया था। तो सतीश कौशिक जी को फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था 1990 में फॉर राम लखन एंड 1997 में उनको साजन चले ससुराल के लिए भी फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जो है वो मिला था। द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है कटलास एक्सप्रेस 2023 IMX CE 23 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द दैट इज़ ए गल्फ रीजन। जो हमारे पास इंडियन ओशन है, ठीक है, गल्फ रीजन ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे गल्फ कंट्रीज आ जाती है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे समुद्र है। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं हम गल्फ रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये एक्सरसाइज हो रही है और ये मल्टी नेशनल जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें 50 नेशन 50 इसमें कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है और इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं ताकि वो अपने अपने एरिया से ताकि वो क्या कर सकें, जितनी भी इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज़ हैं और जितने भी और देशों की जो नेवीज़ हैं उनसे वो कुछ सीख सकें और अपने एरिया को बचा सकें। तो आपने याद रखना है जो INS त्रिकांड है, ठीक है, त्रिकांड, ये इसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है कटलास एक्सप्रेस 2023 उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था। तो आपने याद रखना है इंडियन नेवल शिप त्रिकांड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इट इज़ सेकेंड एक्सरसाइज विद द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस और इंडियन नेवी की ये पहली, ठीक है, IMX पार्टिसिपेशन है और सेकंड टाइम जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है वो सेकंड टाइम इस तरह की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन कर रही है। ठीक है, तो इन द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका है ना, जी आपको पता है ये आपका इंडिया है। ठीक है, फिर से बनाता हूँ, ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया के साथ यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ईस्ट अफ्रीकन कोस्टल रीजन, ये कोस्टल रीजन ये वाला, वेस्ट इंडियन ओशन, ठीक है, ये वाला, तो या इसको बोलते हैं हम गल्फ रीजन। तो यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज हो रही है। हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स में पहली वीमेन ऑफिसर कौन बनी है जो कि कमांड करेगी फाइटर यूनिट को, उनका नाम है B शैलजा धामी। तो शैलजा धामी आपने नाम याद रखना है, ये पहली बनी है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि कमांड करेगी, किसको कमांड करेगी, फाइटर यूनिट को, किसकी, इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, तो इनका नाम है शैलजा धामी। ठीक है, सो शैलजा धामी विल टेक ओवर द कमांड ऑफ द मिसाइल स्क्वाड्रन इन द वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, MS धामी हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन ऑफिसर टू अचीव दिस। ठीक है, धामी 2003 में ये पायलट बनी थी हेलीकॉप्टर की। ठीक है, और धामी इस तरह से जो धामी बनी है वो सेकंड डिप्लॉयमेंट आफ्टर कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, जो कैप्टन शिवा चौहान है उनको कमांड दिया गया था। ठीक है, जो ये कैप्टन शिवा चौहान है ना, इनको कमांड दी गई थी किसकी, इंडियन आर्मी की। ठीक है, इंडियन आर्मी का जो फायर एंड फरी कॉप्स है उनकी इनको कमांड दी गई थी। और जो धामी है ये इंडियन एयरफोर्स की है। ठीक है, पहली वीमेन है इंडियन एयरफोर्स की और हमारी डिफेंस की ये दूसरी है। ठीक है, दूसरी है, पहली कौन है, शिवा चौहान। तो धामी उनको क्या बनाया गया है, कमांड ऑफ ए फाइटर यूनिट इन इंडियन एयर फोर्स।
अब शिवा चौहान अब शिवा चौहान के बारे में और बात करते हैं। शिवा चौहान इज़ करंटली द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली पोस्टेड इन सियाचिन। आपने इनका भी नाम याद रखना है। तो पहली ऐसी वीमेन ऑफिसर्स हैं जिनको सियाचिन में पोस्ट किया गया है। ठीक है। मेजर अभिलाषा बराक हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज ए कॉम्बैट एविएटर आफ्टर कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग। तो ये भी आपने याद रखना है, इन तीनों के नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका, न्यू दिल्ली में। ठीक है। और ये चौथी इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है, 4th लार्जेस्ट फोर्स है इन द वर्ल्ड। ठीक है, एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। मोटो क्या है, टचिंग द स्काई विद द ग्लोरी। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था मोटो, 11th चैप्टर ऑफ भगवद गीता से ये जो है ये मोटो लिया गया है। अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ दैट इज़ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।